नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले हिम ऊर्जा में जो जेई सिविल और जेई इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी होती है उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि लंबे टाइम तक हमने बात करी थी इस वैकेंसी की और काफ़ी टाइम हो चुका है हिमाचल प्रदेश में हिम ऊर्जा से आपको ना जेई सिविल की ना जेई इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी देखने को मिली है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में जो होमगार्ड की भर्ती है उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि उसके रिगार्डिंग दो नई नोटिफिकेशन हमें देखने को मिली है जिसकी जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद हम लास्ट में बात करेंगे पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला का जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है सेट का एग्ज़ाम, तो उसमें एग्ज़ाम डेट के बारे में हम बात करेंगे और एडमिट कार्ड के बारे में हम बात करेंगे जो नया नोटिस हमें देखने को मिला है। सबसे पहले आप ये लेटेस्ट आरटीआई रिप्लाई देख सकते हो। हिम ऊर्जा में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जेई सिविल और जेई इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी भरी जाती है। लास्ट टाइम पे जहाँ तक मुझे याद है तो 2019 में जेई इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी निकली थी, सिर्फ एक वैकेंसी थी वो। और यहाँ पे अगर हम कैडर की बात करें तो जेई इलेक्ट्रिकल और सिविल का कैडर साथ में है। ये सेम चीज़ें आपने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में भी देखी हैं, पीसीएल में भी देखी हैं, टीसीएल में भी देखी हैं। तो सैंक्शन कैडर की बात करें तो 26 का है और 26 में से आप देखिए कि इस टाइम पे 13 पोस्ट जो है वो जेई सिविल और जेई इलेक्ट्रिकल की वैकेंट है। मतलब 50% पोस्ट यहाँ पे जेई इलेक्ट्रिकल की वैकेंट है। और प्रोजेक्ट ऑफिसर की बात करें तो यहाँ पे जो सैंक्शन कैडर स्ट्रेंथ है वो 16 की है और प्रोजेक्ट ऑफिसर की भी 9 पोस्ट यहाँ पे वैकेंट है। और ये पोस्ट जो है वो प्रमोशन से ही भरी जाती है, इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपको देखने को नहीं मिलती है। अब देखिए 50% पोस्ट वैकेंट थी तो लास्ट ईयर दिसंबर में एक फ़ैसला लिया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो भी कॉरपोरेशन होती है, जो भी बोर्ड होते हैं, वहाँ पे मीटिंग्स होती रहती हैं और कुछ फ़ैसले वहाँ पे लिए जाते हैं। तो 5 पोस्ट जो है वो जेई सिविल और इलेक्ट्रिकल की, जिसमें कि इलेक्ट्रिकल की 3 और सिविल की 2, उनको सेकेंडमेंट बेसिस पे भरा गया है। ये चीज़ें आपने अर्बन डेवलपमेंट में भी देखी, ये चीज़ें आपने पीसीएल में भी देखी, ये चीज़ें आपने टीसीएल में भी देखी, जहाँ पे अलग अलग तरह के ऑप्शन देखे गए, चाहे वो डेपुटेशन पे हो, चाहे वो आउटसोर्स बेसिस पे हो, चाहे वो सेकेंडमेंट बेसिस पे हो। तो सरकार सिर्फ अल्टरनेट ऑप्शन देखने की कोशिश कर रही है कि कैसे किसी भर्ती को कई सालों तक रोका जाए। अब इन्होंने भी यही चीज़ यहाँ पे करी है। तभी हम लास्ट ईयर जब बात कर रहे थे हिम ऊर्जा के लिए तो उम्मीद थी कि वैकेंसी आ सकती है, क्योंकि 50% जब पोस्ट वैकेंट होती है। लेकिन देखिए यहाँ पे ये अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढा गया, जिसकी वजह से आपको हिम ऊर्जा की वैकेंसी देखने को नहीं मिली। आगे अगर हम बात करें तो देखिए होमगार्ड भर्ती के रिगार्डिंग आपने लास्ट न्यूज़ देखी थी, जिसमें बताया गया था कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उन्होंने सरकार को अलाउ नहीं करा है ये जो आचार संहिता का पीरियड है इसमें होमगार्ड भर्ती शुरू करने के लिए। लेकिन अभी हमें नई नोटिफिकेशन देखने को मिली है। पहली 2 नोटिफिकेशन है। पहली नोटिफिकेशन की बात करें तो ये रिजेक्शन लिस्ट है और ये फीस की वजह से जो है वो कैंडिडेट को रिजेक्ट किया गया है। टोटल कैंडिडेट की बात करें तो 604 कैंडिडेट हैं। ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हो, एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे मेंशन है, पोस्ट जीडी मेल यहाँ पे आप देख सकते हो, ये यहाँ पे 399 यहाँ पे है। उसके बाद आप देखो तो पोस्ट जीडी फीमेल तो ये यहाँ पे 91 है। पोस्ट टेक्निकल की बात करें तो यहाँ पे 114 है। तो ये रिजेक्शन लिस्ट है, तो उसमें आप देख सकते हो। और अगर हम बात करें तो सेकंड ये एडेंडम हमें देखने को मिला है, ये चीज़ आपको एडवर्टाइजमेंट में देखने को नहीं मिली थी। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो रिक्रूटमेंट होगी होमगार्ड की, तो यहाँ पे जो भी ड्राइविंग टेस्ट है उस पोस्ट के लिए, तो उसमें जो पीएसटी और पीईटी होंगे उसके बाद उसकी नोटिफिकेशन अलग से होगी कि कब आपको वो देखने को मिलेगा। और जो कैंडिडेट होंगे बैंड इंस्ट्रूमेंट टेस्ट के लिए, तो उसमें देखा जाएगा कि जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जो उन्होंने क्लेम करा है तो उसमें उनकी किस तरह से वो उसको प्रॉपर, मतलब अगर उनको वो चीज़ आती है नहीं आती है, क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो सब चीज़ें होंगी। अदरवाइज़ अगर वो इन्फॉर्मेशन उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म के दौरान जो क्लेम किया है, अगर वो चीज़ गलत निकलती है तो कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। और जो भी मार्क्स ऑब्टेन किए होंगे किसी और टेस्ट में तो उनको ट्रीट किया जाएगा कि वो ख़त्म है, क्योंकि आपकी सिलेक्शन नहीं होगी, आपने जो इंस्ट्रूमेंट के लिए क्लेम किया है
तो ये चीज़ है। बाकी अगर बात करें तो पीएससी शिमला की नया नोटिस हमें देखने को मिला है, नया प्रेस नोट है। तो सेट एग्ज़ाम काफ़ी पहले इसकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी थी, लेकिन अब वो टेंटेटिव थी, फिक्स डेट आ चुकी है, वही डेट है। और पेपर 1 पेपर 2 टाइमिंग यहाँ पे मेंशन है। और मैं आपको बता दूं कि एडमिट कार्ड ये आप अपलोड हो चुके हैं। आप अपने एडमिट कार्ड अपलोड इसमें जाके चेक कर सकते हो, लिंक यहाँ पे है। ये प्रेस नोट आपको वेबसाइट पे भी देखने को मिल जाएगा और ईमेल के माध्यम से भी आपको जानकारी मिली होगी, तो आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करके देख सकते हो कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे है। और एक चीज़ का आप ध्यान रखिए, जब भी मैं पीएससी शिमला के एग्ज़ाम की बात करता हूँ तो इन्होंने टाइमिंग मेंशन की होती है कि जैसे 11 बजे आपका पेपर 1 है, तो 10:30 बजे मतलब एग्ज़ाम से 30 मिनट पहले आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचे होने चाहिए, क्योंकि एंट्री गेट तब ओपन हो जाता है। तो इन्होंने मेंशन किया दैट एंट्री गेट फॉर एग्जामिनेशन सेंटर विल बी क्लोज्ड 30 मिनट बिफोर एग्ज़ाम। तो मतलब इसका सीधा सीधा ये है कि 11 बजे आपका एग्ज़ाम होना है, तो आपका जो 10:30 बजे आपके गेट बंद हो जाएंगे, मतलब एग्ज़ाम से 30 मिनट पहले आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो टाइमली पहुँचे, क्योंकि इन्होंने रिपोर्टिंग टाइम 9:30 मेंशन किया हुआ है। तो रिपोर्टिंग टाइम का ध्यान रखें, आप 9:30 से लेके 10:30 बजे के बीच में वहाँ पे जो है वो पहुँचे हुए होने चाहिए, तभी आपको एग्ज़ाम देने दिया जाएगा। अदरवाइज़ आपको अलाउ नहीं किया जाएगा 10:30 बजे के बाद। तो इस चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखें। और पेपर 2 में भी 2:30 बजे एग्ज़ाम है, तो रिपोर्टिंग टाइम 1 बजे है। तो इसका इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए, क्योंकि लास्ट ईयर जब ये फैसला इंप्लीमेंट हुआ था तो बहुत सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे। लगातार मैं बात करता हूँ, चाहे वो राज्य चयन आयोग हो, चाहे पीएससी शिमला हो, ये मतलब चीज़ें क्लैरिफाई किया करिए कि कितने टाइम पे कब गए एंट्री गेट बंद होगा। अभी देखिए, जब मैंने स्टार्टिंग में बात करी तो मैंने भी 30 मिनट, फिर मैंने ध्यान से देखा कि रिपोर्टिंग टाइम पहले है, तो 9:30 से 10:30 बजे के बीच में आप वहाँ पे होने चाहिए और 10:30 बजे एंट्री गेट बंद हो जाएंगे। और कोई भी क्वेरी हो तो हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे मेंशन है, इन पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।